दोस्तों हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर हम क्विक तत्काल ओपन करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आप किस नाम से अपना टिकट सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट टिकट सेव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टेस्ट लिखता हूँ। हालांकि आप कुछ भी लिख दें, जो भी अगर आपका नाम जो भी आपको जैसे 2 3 4 फार्म सेव करना हुआ तो आप अलग अलग नाम सेव कर दें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखा, टेस्ट लिख के सबमिट किया। अब आप देख पा रहे हैं टेस्ट लिख के सबमिट किया तो इस तरह से यहाँ ऊपर जो है यहाँ देखो टेस्ट लिख दिया। अब जो है यहाँ पर बोल रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो मैं यूज़र आईडी पासवर्ड में अपना लिख देता हूँ टेस्ट 1 2 3, और यही सेम चीज़ नीचे भी लिख देता हूँ टेस्ट 1 2 3। अब यहाँ पर आपको अपना सही सही यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, क्योंकि उस वक्त जो नहीं है ये ऑटोमेटिक काम करेगा और बहुत फास्ट काम करेगा। यानी आपको फ़ोन भी टच नहीं करना और ऑटोमेटिक काम करेगा। यहाँ पर कहीं भी कोई भी क्लिक आपको नहीं करनी है, और ये जो है आपको 40 सेकंड के अंदर पीएनआर देगा। ओपनिंग टिकट हो या तत्काल हो या किसी भी टाइप का टिकट हो, ये बहुत ही फास्ट देगा। तो यहाँ पर मैंने देखो टेस्ट लिख दिया। टेस्ट लिखने के बाद उसका यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर लिख रहा है फ्रॉम। तो आप इसको ठीक से समझिए, तब ये बुलेट की तरह काम करेगा। अगर छोटा सा भी यहाँ पर फॉल्ट हुआ ना तो आपका टिकट जो है ना नहीं बुक हो पाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे मान लो आपको मुंबई से सर्च करना है, MUMBAI, मुंबई से आपको सर्च करनी है MMCT। यहाँ LTT मैं लगा देता हूँ, LTT समझने में थोड़ा आसानी होगा। LTT लगा दिया, ये लोकमान्य तिलक हो गया। अब जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, अब ये LTT से सर्च कर रहा है, मान लो वो सर्च कर रहा है गोरखपुर तक के लिए, तो यहाँ पर GKP जब लगाएंगे गोरखपुर आ जाएगा। ये इसका कोड होता है। आप डायरेक्टली गोरखपुर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं डेट पर क्लिक करता हूँ। डेट पर क्लिक करने के बाद इस डेट में आते हैं यहाँ पर, और मैं 15 कर दिया। यानी मुझे 15 जून का टिकट बुक करना है एग्जाम्पल के तौर पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास दिख रहा है। क्लास पर जब मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारे क्लास यहाँ पर देखो आ गए, जैसे कि 2S आ गया और 3E आ गया, इकोनॉमी क्लास, सेकंड AC। जो भी आपको क्लास चुनना है क्लास आप चुन लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अभी आपने क्लास चुन लिया थर्ड ए, मैंने थर्ड ए चुना है। यहाँ पर मैं कोटा को जनरल आप रखो, ना चाहो तो जनरल रखो। अगर आपको तत्काल भी रखनी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 40 सेकंड के अंदर पेनाल्टी ठोक के निकाल देगा। तो यानी कुछ करना नहीं है आपको, जो भी आपका कोटा रखना है। जैसे अगर आपको कल का चाहिए तत्काल, तब यहाँ आपको तत्काल पे क्लिक करना है। तो मुझे अभी जनरल चाहिए, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको जनरल बता रहा हूँ। आप अपने केस में इसको तत्काल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस फार्म का सेव करने में कोई फॉल्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं ट्रेन डाल दिया 20 104, मैंने ट्रेन को चुन लिया। अब यहाँ पर मैंने ट्रेन को चुन लिया, उसके बाद जो है यहाँ पर देखो आ गया GKP LTT। नहीं, ये मैंने LTT चुना है पहले ना, तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है 20 103। देखो फार्म सेव करने में बहुत ही सावधानी होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये रन नहीं करेगा। अब देखो मैंने 20 103 सर्च कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ देखो एक ऑप्शन बना है ऑटोमेटिकली क्लिक अवेलेबिलिटी ऑन सीट। देखो जब 0 0 होगा ना तो वो ऑटोमेटिक जो नहीं है वो क्लिक करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश करना शुरू कर देगा। अगर आप इस पर जो है जब मैनुअली कर देंगे तब आपको मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है ताकि मुझे कहीं भी कुछ भी टच ना करना पड़े। और उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पैसेंजर के डिटेल्स। तो यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया। देखो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया टेस्ट। यहाँ पर मैंने एज अपनी डाल दी। आपका जो सही नाम है वो डालना है, आपका जो सही एज है वो डालना है। यहाँ मैंने नो फुट कर दिया है। यहाँ मैंने लोअर बर्थ चुन लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे जो प्लस का आइकॉन है, अगर आपका कोई और भी टिकट और बुक करना है तो यहाँ पर प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है आपको। यहाँ और क्लिक करके आपको सारी डेटा उनकी फिल कर लेनी है। यहाँ बच्चों की डिटेल्स डालनी है, अगर कोई बच्चा है तो वहाँ ऐड कर लेनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शनल GST के बारे में है, यह ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑटो कंसीडर फॉर अपग्रेडेशन। अब ये अपग्रेडेशन के लिए ऑटो कंसीडर है, ये मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है और कोई भी एजेंट का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मैं इसको टिक कर दिया, क्योंकि इसमें जब मैं टिक कर दूंगा ना तो क्या होगा कि अगर मेरा स्लीपर का टिकट रहेगा और अगर IRCTC के पास थोड़ा सा भी जगह या ऑप्शन कुछ मिलेगा तो वो आपका स्लीपर टिकट उसी रेट में AC में कर देगा। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ अलाउटेड। तो ये कह रहा है ना कि इस पर आप अगर टिक ले लेंगे तो अगर आपका टिकट 100% कंफर्म बुक होगा तो बुक होगा, नहीं बुक होगा तो वहीं पर रोक देगा। यानी आपका पैसा जो है नुकसान नहीं होगा, वो कंफर्म नहीं होगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस है, आप इसको यस कर दें क्योंकि ये बस वही 45 पैसे लगते हैं।
और उसके बाद अगर आपके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे प्रीफर कोच, वहाँ पर क्लिक करके आप कोच आईडी डाल सकते हैं कि कौन से कोच में आपको टिकट चाहिए। यहाँ पर एक कोई सा मोबाइल नंबर डाल दीजिए जो आपका मोबाइल नंबर हो। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है पेमेंट का, तो पेमेंट आपको कैसे करनी है, तो मुझे यूपीआई से करनी है, मैं यूपीआई पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ऑटो फिल कैप्चा, ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लिक करने के बाद आपके सारे जितने कैप्चा इसमें आएंगे ऑटोमेटिक फिल करना शुरू कर देंगे। आप देखो यहाँ पर पेमेंट का मेथड आ गया है। पेमेंट के मेथड में आप देख पा रहे हो एक लंबी सी लिस्ट है, और जहाँ पर एक लिखा है फास्टेस्ट विद HDFC कार्ड स्टैटिक पासवर्ड। अब आप देखिए एक HDFC का एक स्टैटिक पासवर्ड होता है, जैसे कि आप उसमें OTP कुछ नहीं आता, बस वो आप पासवर्ड डालोगे और वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि HDFC का स्टैटिक पासवर्ड कैसे, यूज़र आईडी पासवर्ड वो पेमेंट कैसे करें, तो ये एक वर्चुअल टाइप का, ऐसे थोड़ी से जो नहीं है अपग्रेड टाइप का पेमेंट करता है, नहीं वर्चुअल टाइप का, वॉलेट टाइप का, ऐसे उसमें OTP कुछ नहीं आता, आप सिर्फ पेमेंट किए, पेमेंट हो गया। लेकिन मैं इससे बेहतरीन मानता हूँ ना IRCTC वॉलेट, क्योंकि वो वन टाइम वन क्लिक पेमेंट है। फिलहाल के तौर पे मैं अभी भीम यूपीआई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने भीम यूपीआई सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको जब मैंने भीम यूपीआई सेलेक्ट किया तो मुझे कोई OTP तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर जो ऑटो फिल OTP है इसको मैं क्लिक नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूपीआई डाल दिया है। यहाँ पर मैं यूपीआई डाल देता हूँ test@YBL। यहाँ पर मैंने यूपीआई डाल दिया। अब नीचे का एक ऑप्शन और है कि ऑटोमेटिकली ओपन फ़ोनपे ऐप आफ्टर सबमिटिंग यूपीआई आईडी। तो मुझे इस पर जो नहीं है, कह रहा है कि अगर इस पर आप चेक ले लेंगे तो क्या होगा कि जैसे पेमेंट पे आएगा ऑटोमेटिक जो है आपका यूपीआई जो है यानी फ़ोन पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और ऑटो फिल यूपीआई पेमेंट यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो ऑटो फिल यूपीआई पेमेंट आ जाएगा। यहाँ से पिन मांग रहा है तो मैं पिन डाल देता हूँ ताकि वो ऑटोमेटिक सब सबमिट कर दे। ऑटोमेटिकली पे विद डिफ़ॉल्ट बैंक सेलेक्टेड पेमेंट, कह रहा है कि जो भी आपका पेमेंट सेलेक्टेड रहेगा उसमें ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। तो और नीचे एक ऑप्शन दे रहा है योर पिन इज सेफ, वी डोंट स्टोर योर पिन यूपीआई। कह रहा है ये कंपनी वाला कि आपका जो पिन है वो सेफ़ है और जो है मैं आपके पिन को सेव नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मेरा पूरा फार्म हो गया है कंप्लीट सेव। अब यहाँ से जो है मैं ऊपर के इस वाले बटन से इसको सेव कर लिया। अब ये मेरा फार्म सेव हो गया, मैं बैक लेता हूँ। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम लोग डायरेक्ट बुकिंग पर। यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अभी देखो आप मेरा पेज ओपन हो गया है और मैं आपको पहले बता दूं कि आपका जो नेटवर्क है ना वो आप रिफ्रेश कर लो, आपको कोई कॉल नहीं आना चाहिए, पूरा नेटवर्क स्पीड होना चाहिए। और अब जो नहीं है एक बार फार्म को हम फिर से चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसको बुक करेंगे और 100% PNR का रिजल्ट लेकर आएंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं, सब अपने फ़ोन से आपको करना है, बाहर कुछ भी नहीं करना है, PC की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने फ़ोन से आप ये सारी चीज़ें करोगे। तो यहाँ पर देखो मैंने अपनी ID वाईडी सब सेव करके रखी है और यहाँ टोटल मुझे नेट कनेक्शन एक बार मुझे रिस्टार्ट करनी है ताकि जो स्पीड है वो जो IP है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पर बुक मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए आप ऑटोमेटिक सारी डेटास को फिल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ आगे पीछे हो रहा है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन भरे थे सेम सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट हो रहे हैं। अभी आप देखो जहाँ पर मैंने क्लिक किया था, ये मैंने थर्ड AC पर क्लिक किया था, थर्ड AC की जो सीट है वो वहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अभी देखो मुझे सीट शो कर रही है 192 और मैं वॉल्यूम अप वाली बटन दबाता रहता हूँ ताकि जो मेरी स्क्रीन की लाइट है और जो मेरा फ़ोन है वो एक्टिव रहे। और अभी मुझे बिल्कुल फुल नेटवर्क में रहना है और एकदम से कोई कॉल रिसीव नहीं करना है, ना कोई फ़ोन को इधर उधर टच करना है। ये ऑटोमेटिक काम करेगा, आपको कहीं भी कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन को बस ऐसे छोड़ देना है और सिर्फ देखते रहना है कि अब क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अभी जैसे टाइम होगा वैसे रिफ्रेश होगा। हालांकि अभी तो 11-12 सेकंड हुआ है, तो इसलिए अभी जो नहीं है हमको फ़ोन की स्क्रीन को बंद नहीं होने देना है, बस सिर्फ इसको देखते रहना है कि कैसे ये काम करेगा। अभी आप देखो यहाँ पर मैंने थर्ड AC पर मैंने क्लिक करके रखा है, अभी उसका टाइम नहीं हुआ और यहाँ पर उसका रेट भी शो करने लगा है 1840 रुपये। तो यहाँ एकदम कंफर्म है, सारी चीज़ें एकदम ओके है। मैंने इसको 2-3 बार चेक कर लिया है। फार्म सेव करने का तरीका तो आपने देख लिया, फार्म को कैसे सेव करेंगे और बुक नाउ पर क्लिक करके बुक करेंगे। अभी यहाँ पर टाइम होने को है 39:40 हो रहा है और अब टाइम होने को है बुकिंग का और मैं पूरी तरह से एकदम तैयार हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं वॉल्यूम बटन को दबा रहा हूँ ऊपर के लिए, बाकी कहीं भी टच नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सीट ऑटोमेटिक रिफ्रेश होना शुरू हो गई है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ देखते रहना है। और
ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पीएनआर पर मुझे ले जाके खड़ा कर देगा। तो यहाँ पर ये अभी प्लीज़ वेट लिख रहा है और मुझे अभी मैं फ़ोन को टच नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक अपने आप काम कर रहा है। सिर्फ मैं वॉल्यूम आपकी बटन दबा रहा हूँ, देखो सारी डिटेल्स को ऑटोमेटिक फिल कर रहा है। हालांकि इसमें जो सारी डिटेल्स मैंने डाली है वो टेस्ट के लिए डाली है, लेकिन यहाँ पर देखो आप ये फटाक से उठा लिया है और बुकिंग पर गया है। आपको अपना सही नाम सही इन्फॉर्मेशन इसमें टाइप करना है ताकि 101% आपका टिकट बुक हो जाए। तो अभी ये प्लीज़ वेट पर रुका हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये टिकट मैं 100% बुक नहीं करने वाला हूं, क्योंकि बुक करूंगा तो पैसे कटाने पड़ेगा और लास्ट में जो नहीं है यहाँ पर मतलब आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे सिर्फ छोड़ देना, 101% बुक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी आप प्लीज़ वेट को आप देख पा रहे हैं और जैसे ये प्लीज़ वेट से हटेगा तुरंत पेमेंट पर पहुँच जाएगा और पेमेंट कटते ही 100% टिकट बुक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे पेमेंट मैं इसमें नहीं कटाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे कटाऊंगा वैसे टिकट बुक हो जाएगा। जो लोग इस सिस्टम को देखे होंगे जाने होंगे, ऑटोमेटिक कैप्चा को फिल करेगा ऑटोमेटिक। देखो आपके यूपीआई आईडी पर आ गया और यहाँ पर आपके यूपीआई आईडी पर जो है आपके गूगल पे पे आपको मैसेज डाल दिया कि भैया जल्दी से पेमेंट करो, आपका टिकट बुक होने वाला है। अगर मैं वहां पर पेमेंट करता हूं तो आपका टिकट 100% बुक हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।